और अब जरा मित्तल साहब से बात कर लेते हैं। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ हाजिर हैं बहुत शानदार रिसर्च लेकर के, कुछ विशेष चीज़ों को लेकर के। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर वही है कि बाज़ार जो है वो बल्ले बल्ले हो रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, अब इंतज़ार है चौथी तिमाही के नतीजों का। और अब तक जो क्यू फोर्स के नंबर हम आ रहे हैं, जो अब बिजनेस अपडेट आ रही हैं, चाहे वो बैंकों की तरफ से आ रही हो या बाकी जगहों से जो आ रही हैं, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और सिलेक्टेड स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी है। क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें अब चौथी तिमाही से हैं? क्योंकि अभी तो बिजनेस अपडेट आ रही हैं, असली नतीजे अभी आने वाले हैं। और सबसे पहले सामना होगा आईटी क्षेत्र से। तो वहाँ पे क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को, और आज की तेज़ी की वजह क्या है? शुक्रिया विपुल जी। नमस्कार रवि जी। अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि आज निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा, उसके साथ बैंक निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया, तो ये दोनों ही इंडेक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो दूसरी एक बड़ी खबर ये भी रही कि नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। जैसा कि हम अभी तक काफ़ी कुछ टेंट्रम चल रहा था मार्केट में कि क्या Q4 के नतीजे उतने ही बेहतर देखने के लिए मिलेंगे जिस तरह के Q3 के हैं। खासतौर से आईटी को लेकर काफ़ी कुछ आशंकाएं थी, तो इतना खराब आईटी का प्रदर्शन शायद नहीं रहेगा। आईटी में जो दिग्गज आईटी कंपनी है TCS, उसके नतीजे अच्छे ही देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही अगर देखें इन्फोसिस के नतीजे फ्रेड देखने के लिए मिलेंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर थी वो थी कि वीकेंड में फ्राइडे को मार्केट थोड़ा एक चीज़ को लेकर कॉशियस था, वो था कि इजराइल और ईरान के बीच में कहीं वीकेंड में कोई एस्केलेशन ना बढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्केट को राहत मिली और आज मार्केट में तेजी है। साथ ही एफआईएस की भी खरीदारी फ्राइडे के सेशन में मिली, तो यहाँ से भी सपोर्ट मिला। अब बात करते हैं नतीजों की। TCS, जिसके कि दिग्गज कंपनीज में सबसे पहले नतीजे आएंगे 12 अप्रैल को। अगर हम यहाँ पर देखें तो आईसीसी सिक्योरिटी या मोतीलाल के हमने एस्टिमेट्स लिए हैं, जिसमें कि रेवेन्यू ग्रोथ ऑन एन एवरेज Q-on-Q बेसिस पर करीब 2% की रहेगी, लेकिन पैट ग्रोथ करीब 7.25% की रहेगी। हाईएस्ट एंड पर 9% तक की ग्रोथ का अनुमान है ऑन Q-on-Q बेसिस। तो TCS नतीजों का आगाज़ अच्छा करने वाला है, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। इन्फोसिस के नतीजों को लेकर जरूर दो मत हैं। मोतीलाल का मानना है कि यहाँ पर फ्लैटिश नतीजे रहेंगे ऑन ए पॉजिटिव साइड, वहीं आईसीसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है कि नतीजे ऑन ए नेगेटिव साइड रहेंगे, फ्लैटिश साइड पर। साथ ही HDFC लाइफ, यहाँ पर 18 अप्रैल को नतीजे होंगे। यहाँ पर भी अच्छे नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं, करीब 16% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में और करीब 22% की ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने के लिए मिलेगी। बैंकों का दिग्गज HDFC बैंक अपने 20 अप्रैल को नतीजे देगा, जहां पर कि काफ़ी कुछ उसमें टेंशन्स चल रही थी कि इनके NIMs स्कीज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है मार्जिन्स को लेकर। तो 25% की रेवेन्यू ग्रोथ बैंक देता हुआ दिखाई देगा और 30% के करीब की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने के लिए मिल सकती है। तो जो भी नतीजों पर स्ट्रैटेजी बन रही है वो अभी से बन रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग इंडेक्स ऊपर जा रहा है। और साथ ही HDFC बैंक भले ही आज नहीं चला, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा चल रहा है। साथ ही ICICI बैंक के नतीजों से भी अच्छी उम्मीदें हैं। यहाँ पर 27 अप्रैल को नतीजे होंगे और रेवेन्यू ग्रोथ करीब 8.5% और प्रॉफिट में करीब 16.5% का इजाफा देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं निफ्टी की ये मेन 5 कंपनी, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। अगले 9 दिन में जितने महत्वपूर्ण नतीजे हो सकते हैं, महत्वपूर्ण का मतलब जितनी बड़ी कंपनियों के नतीजे हो सकते हैं, वो जो है स्क्रीन पर लेकर के अभी विवेक लेकर के आए थे। और यहाँ पर जो माना जा रहा है कि जितनी खराब प्रदर्शन की उम्मीद खासतौर से आईटी से की जा रही थी, उतना ख़राब नहीं रहेंगे आंकड़े। बल्कि अगर हम बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर तो नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इन्फोसिस को लेकर के थोड़ा सा संशय, थोड़ी सी आशंका ज़रूर है। चलते हैं जरा रवि जी के पास। रवि सर, ये बड़ा एक ट्रिगर है, एक तो Q4 के नतीजे और दूसरा इलेक्शन, ये दोनों ही क्या बाजार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, उम्मीद तो ये है कि इस बार जो है वो अर्निंग जो यहाँ पर जैसे अभी बहुत डिटेल में विवेक जी ने बताया, और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, मैं अगर एक बार को लेवल्स के हिसाब से देखता हूँ तो पहले आईटी सेगमेंट की बात करूँ तो रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं या रिजल्ट स्टेबल आएंगे तो आपको पुल बैक अच्छा दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की गाइडलाइन पे काफी डिपेंडेंसी होगी और वो गाइडलाइंस पे इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट अच्छे सबके ज्यादातर आने वाले हैं और इसीलिए मार्केट पे चार चांद लगा हुआ है। और ये चार चांद अभी आपको इलेक्शन के रिजल्ट जब तक आएंगे तब तक आपको दिखाई देगा। तो डिप पे कई स्ट्रैटेजीज आपको बाय करने की मिलती रहेंगी, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अर्निंग सीजन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अच्छे स्टॉक पकड़ने का मौका मिलेगा। और उसी के लिए शायद मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल चर्चा जो है विवेक जी यहाँ पर लेकर आए, तो मुझे लगता है बिल्कुल फोकस रखिए।
जी। सर आईटी में क्या अच्छा लग रहा है आपको? आईटी में क्या, क्योंकि अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं और ये उम्मीद की जा रही थी दिसंबर के बाद से शायद थोड़ी रिकवरी आएगी। अब कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, इस क्वार्टर में नहीं आएगी, अगले क्वार्टर में आएगी। अभी आईटी को लेके क्या किया जाए? क्योंकि सवाल बहुत आते रहते हैं हमारे पास। लोग क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो लोग काफ़ी लॉसेस में लंबे समय से होल्ड भी कर रहे हैं। अभी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों में क्या करें? देखिए, वैसे अगर आप मुझसे करंट आउटलुक पूछेंगे तो मैं अभी भी इनमें निगेटिव हूं और मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्वार्टर तक मैं इनमें फोकस नहीं करूंगा। वो एक डिबेट का विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विवेक जी अंदर से जो मुस्कुरा रहे हैं वो उसका रीजन समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपने अभी चर्चा करी, मैं एक टीसीएस का एक एग्जांपल ले लेता हूं। टीसीएस की देखिए पैट ग्रोथ आपने 7% 6% बढ़ती हुई देखी है। और बिल्कुल। अगर 11,000 करोड़ का दिसंबर में उन्होंने प्रॉफिट दिखाया तो वो बढ़ के हो सकता है 11,500 12,000 के आसपास आ जाए। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन को देखें तो वो अंडर डाउन द लाइन जो है वो दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं से वो स्टॉक को उतना इम्पैक्ट नहीं देगा। दूसरी तरफ आप इन्फोसिस या विप्रो इनको भी देखें तो इनमें भी वो आपको डाउन द लाइन ही दिखाई दे रहे हैं। तो पुल बैक जरूर दिखाई देगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि आगे की जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर कंपनी के जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव आने के चांसेस नहीं है और दूसरे इंपैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत छोटे समय पे मैंने ये चर्चा करने की कोशिश की जिससे आप सही रिजल्ट पर पहुंच पाए। मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो को तो बिल्कुल अवॉइड रखना चाहिए। टीसीएस पे आप थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, टेक महिंद्रा पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टारगेट नहीं। जैसे टीसीएस को आप देख रहे हैं तो 43-4400 के लेवल आपको दिखाई देंगे, उन लेवल्स तक आते हुए नजर आएंगे। टेक महिंद्रा की बात कर लेते हैं तो वो 1450 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। एचसीएल 1650 तक दिखाई दे सकता है। इन्फोसिस 1550 तक दिखाई दे सकता है। और जहां तक विप्रो की बात करें, वो सबसे धोखेबाज स्टॉक निकलेगा पूरे के पूरे सेगमेंट में। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जब तक अभी ये 550 या 600 के ऊपर, 550 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता, जी। डाउनवर्ड टेरिटरी में रहेगा, पुल बैक खतरनाक होगा। तो ये इंडिपेंडेंट व्यू है, लेकिन अर्निंग के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा उसके लिए विवेक जी का धन्यवाद कि आप पकड़ कर रखिए। विवेक जी के जबरदस्त एनालिसिस होती है और मौका आपको जरूर मिलेगा एंट्री और एग्जिट का। बिल्कुल। तो ये फिलहाल राय निकल कर के आती हुई, अब तो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है और विवेक जी आपसे तो जो है अब आप तो नियमित रूप से जो है अब चौथी तिमाही के तमाम नतीजों का विश्लेषण, रिजल्ट प्रीव्यू और रिजल्ट आने के बाद उसकी समीक्षा, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी और उनका शेयर पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से हमारे दर्शक जो है अपने होने वाले नुकसान को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जहां मुनाफा बन सके वहां पर वो निवेश कर सकें, उसकी रणनीति अब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब नतीजों का सीज़न शुरू होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम अच्छी रिसर्च लेकर के आने के लिए।